हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली डिस्कवरीज। तो मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ टू व्हीलर मेंटेनेंस के ऊपर। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा तो मैंने ब्रेक शू सर्विस किए थे और ब्रेक ठीक कर दिए थे मैंने, लेकिन केबल चेंज नहीं किए थे। ब्रेक के केबल चेंज करने जरूरी थे क्योंकि ब्रेक के केबल में रस्ट लग गया है और ये जो लीवर प्रेस करते हैं तो ये लीवर भी थोड़ा हार्ड प्रेस होता है। सो इसके लिए मैं ब्रेक केबल चेंज करने जा रहा हूँ आज और आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रेक केबल फ्रंट व्हील के कैसे रिप्लेस करने हैं। तो मैं नए केबल लेकर आया हूँ आज और मेरा टोटल कॉस्टिंग हुआ है फ्रंट का जो दोनों फ्रंट व्हील के दोनों केबल और स्पीडोमीटर का केबल टोटल आया 550 रुपीज़ का। तो मैं अभी रिप्लेस करता हूँ, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे रिप्लेस करना है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, अगर आप घर में करना चाहते हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और स्टार्ट करते हैं। फ्रंट कवर निकालने के बाद में आप ये देखेंगे ये केबल की जो लाइन आ रही है यहाँ तक। अब इसको अगर मुझे डिस्कनेक्ट करना है तो ये फ्रंट वाला जो लाइट का कवर है इसको भी रिमूव करना है। लाइट कवर को रिमूव करने के लिए मुझे ये दोनों मिरर रिमूव करने पड़ेंगे और कुछ स्क्रूज लगे हुए हैं इधर साइड में, उन स्क्रूज को रिमूव करना है। तो अभी खोल लेते हैं अपन इसको। मिरर का ये बोल्ट खोलने के लिए आपको चाहिए 14 का स्पैनर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलेगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलेगा आपको। सो दोस्तों, लाइट का कवर निकालने के लिए ये 4 स्क्रू है जिसको मैंने खोल लिया था। एक नीचे 10 mm का बोल्ट था, उसको निकाल लीजिए और साइड में 2 स्क्रूज लगे हुए थे, ये इन दोनों को खोल लीजिए। तो इसके बाद में आप ये पैनल को बाहर आसानी से निकाल ले सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 2 कनेक्शन है लाइट के, ये लाइट का कनेक्शन है और एक ये वाला कनेक्शन है दोनों इंडिकेटर का। तो इसको रिमूव कर देता हूँ सो दैट ये पैनल को बाहर निकाल के रख दूंगा ताकि कुछ डैमेज ना हो और हम आराम से काम कर सके केबल के ऊपर। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक लॉक है, इसको आप प्रेस करके ऐसे प्रेस करके और केबल को बाहर निकालिए। देखिए आसानी से निकल जाता है। सो ये लाइट वाले कनेक्शन को निकालने के लिए जैसे इसको पुल कर लीजिए आराम से और ये बाहर निकल जाएगा। तो आपका ये कवर फ्री हो गया। अब आप इसको आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। सो दोनों कवर रिमूव होने के बाद में आप इजीली काम कर सकते हैं ब्रेक लीवर्स पे। अब मुझे एक ये केबल जो फ्रंट में जा रहा है उसको रिप्लेस करना है और एक ये वाला केबल जो है इसको रिप्लेस करना है। सो ये केबल है गाइस, इसमें देखिए लिखा है केबल LH, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, और ये वाला केबल है RH जो कि राइट हैंड साइड में लगेगा। तो ये वाला केबल हमारा इस तरफ लगेगा और ये वाला केबल हमारा इस तरफ लगेगा और दोनों फ्रंट व्हील के केबल है। ये राइट हैंड साइड का कनेक्शन है, इसको डिस्कनेक्ट करना है, और ये वाला है आपका लेफ्ट हैंड साइड का। अभी आप यहाँ देख रहे हैं 2 केबल हैं, देखिए एक ये केबल है और एक ये केबल है, दोनों इसी लीवर से कनेक्टेड है। तो हमें सिर्फ फ्रंट वाला केबल रिमूव करना है जो हम फ्रंट वाला रिप्लेस कर रहे हैं। चलिए निकालते हैं इसको। पहले राइट वाला केबल से शुरू करते हैं। तो मैं दोनों केबल यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लूँगा पहले। ठीक है, ये दोनों निकल गए।
अब उसके बाद में काम है, ये जो दोनों स्टड हैं इनको बाहर निकालना है। तो ये आप इधर से पुल करेंगे, इधर से पुश करेंगे अंदर से, तो ये बाहर की तरफ निकल आएगी। ये देखिए, क्योंकि केबल डिस्कनेक्ट हो गया है इसमें से, और इसको केबल को भी थोड़ा सा पीछे पुश करके और आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। ये बाहर आ गए। अब ये केबल फ्री हो गया है इससे, और आप इनको दोनों को डिस्कनेक्ट कर लीजिए। तो ये पार्ट हो गया आपका फ्रंट वाला पार्ट डिसंगेज कर लिया। ये स्प्रिंग में निकाल देता हूँ क्योंकि ये काम आएगी हमारे को नए वाले केबल में लगाने के लिए। ये है हमारा केबल, यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए और ये वाला को पार्ट को भी इधर से निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से फ्री हो गया। उसके बाद में आप ये देखिए, ये केबल देख रहे हो पूरा ये टूट गया है यहाँ से। इसका जो शीट है, जो कवरिंग है इसकी, वो टूट गई है जंग वंग लग के। तो इसलिए इसका केबल को रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी था। ये वाला केबल को मैं यहाँ से निकाल लिया और इस वाले केबल को भी मैं रिमूव कर लेता हूँ उससे। ठीक है, अब है हमको इसको निकालना है यहाँ से। तो मैं केबल खींच के दोस्तों, जब ब्रेक रिलीज कंडीशन में होता है तो इस पोजीशन में रहता है। तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तो ये देखिए, ये ऊपर वाला जो मूवमेंट हो रहा है, ये केबल पुल हो रहा है फ्रंट व्हील का, और ये नीचे वाला जो केबल पुल होता है ये रियर व्हील का है। तो ये जब हम ये लीवर प्रेस कर ये जो तो हम जब ये लीवर प्रेस करते हैं तो दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई हो जाते हैं। और जब आप पूरा प्रेस करके और यहाँ इसको दबा देते हैं तो ये पार्किंग मोड में आ जाता है। तो आपका ब्रेक इंगेज हो जाते हैं दोनों और लॉक हो जाता है इस तरह से। तो आपकी गाड़ी अगर कहीं पार्क करनी है तो इस तरह से ये लॉकिंग मैकेनिज्म काम करता है। और फिर आप जब इसको फिर से प्रेस करते हैं और ये वापस से रिलीज हो जाता है। अब इस केबल को डिस्कनेक्ट करने के लिए आप इसको थोड़ा सा अपनी तरफ केबल को पुल करिए और यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है, इस स्लॉट में से इस केबल को बाहर निकालिए और बाहर निकाल के और जस्ट सिंपली लिफ्ट इट। देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड का केबल जो मैं अभी रिप्लेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो लगाते हैं इसको। केबल लगाने से पहले इसको मैं इसमें से पास करा देता हूँ, क्योंकि बाद में फिर थोड़ी सी तकलीफ होगी हमको इस केबल को इसमें डालने में। इस केबल को एंगेज करने के लिए सेम प्रोसीजर है। आप इस स्लॉट में इसको आप ऐसे लगा डाल दीजिए नीचे और फिर ये स्लॉट में केबल आ जाएगा आपका। रबर वाली सील के साथ इसको एंगेज कर दीजिए। बारी है दूसरे केबल की, तो उस केबल को भी मैं निकाल लेता हूँ जो कि इस साइड जा रहा है। ये देखो दोस्तों कितनी जगह से टूट गया। एक तो ये इसके यहाँ से कवर इसका कट चुका है, और यहाँ से देखिए यहाँ से भी 3-4 जगह से टूट चुका है और रस्ट भी लग गया इसके अंदर। यहाँ से भी देखिए बुरी तरह से रस्ट लगा हुआ है इसमें। तो इसको केबल को रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी था। इसको डिसंगेज करने का भी तरीका वैसा ही है। यह है RH केबल राइट हैंड साइड का। अब मैं इसमें लगा देता हूँ इसको। ये ध्यान रखिए, ये रबर की कैप है, ये निकलनी नहीं चाहिए। ये मूवमेंट को इसको फ्री करती है, इसमें आसानी से आपका केबल जो है फ्रीली मूव कर सकता है। तो ये मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया और इस केबल को यहाँ से निकाल दिया। अब जो एक्सेस केबल है वो मैं खींच लेता हूँ और ये आपका इसके अंदर आप इसको इसमें लगा दीजिए। तो ये आपका केबल ऐसे फ्री, अब देखिए कितना फ्रीली घूम रहा है। और वही आपको जो पुराना वाला केबल मैंने आपको मूव करके दिखाया था कैसे नहीं लग रहा था वो उसमें। अब इस केबल को भी मैं अंदर की तरफ गाइड करके ले जाता हूँ इसके अंदर से। तो ये दोनों केबल लगा दिए गाइस। अब मैं इस केबल को भी साथ में निकाल लेता हूँ तो इसका भी पता चल जाएगा।
इसमें क्या दिक्कत है। इसको निकालने के लिए ये स्क्रू खोलना है आपको सिर्फ एक, और स्क्रू थोड़ा सा लूज करना, पूरा मत निकालिए स्क्रू, और ये आपका बाहर निकल जाएगा। देखिए निकल गया बाहर। अब इसकी कंडीशन देखिए, ये भी जंग वंग लग के, और ये भी शायद इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से स्पीडोमीटर में भी इसका जो इनपुट है, व्हील का जो इनपुट है वो वहाँ तक नहीं जा रहा है, स्पीडोमीटर तक। इस केबल को भी मैं निकाल लेता हूँ। इस केबल को निकालने के लिए इस केबल का कनेक्शन है यहाँ पे, ये देखिए ये केबल यहाँ देख रहे हैं, तो इसको खोल लीजिए। प्लायर से इसको खोल लेता हूँ, आसानी से निकल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और ये निकल गया, इसके अंदर से भी एक केबल निकलेगा बाहर। अब मैं इसको बाहर खींच लेता हूँ। ये अपना केबल बाहर निकल गया। जो इनपुट ड्राइव है, ये व्हील के अंदर जब ये लग जाता है तो ये इसको घुमाता है, और ये फिर केबल घूमना चाहिए आपका। अब ये देखिए कुछ घूम नहीं रहा है, तो अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, इसके रस्ट लगा होगा, या इसकी वजह से जाम हो गया, ये कवरिंग भी इसकी फट गई है। अब मैं नया केबल दिखाता हूँ आपको। ये है नया केबल, ठीक है। अब इसको मैं अगर मूव करता हूँ, देखिए कितना आसानी से घूम रहा है, देख रहे हैं। और वही इस केबल को घुमा रहा हूँ तो बिल्कुल हार्ड हो गया, ये बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है, तो इस वजह से उसका इनपुट वहाँ नहीं जा रहा है। अब ये हो सकता है कि इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो भी टूट गया हो, क्योंकि ये केबल नहीं घूम रहा था। तो उसको पहले चेक कर लेता हूँ मैं, इसको लगा के। अब इसको लगाने के लिए व्हील को थोड़ा उठा लीजिए, और उसके बाद में इसको व्हील को थोड़ा घुमा के, और फिर आप इसको अलाइन कर दीजिए इसके अंदर। इसको और थोड़ा घोल लेता हूँ, ठीक है। अभी ऐसे अलाइन हो गया। सो गाइस ये देखिए, अब मैं इसको व्हील को घुमा रहा हूँ तो ये केबल भी घूम रहा है साथ में। इसका मतलब है कि जो व्हील के अंदर मैकेनिज्म है वो ठीक है, केबल ही फॉल्टी था। तो केबल रिप्लेस करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो अब मैं इसको इसी पोजीशन में टाइट कर देता हूँ। ये मैंने इसको टाइट कर दिया है ऑलमोस्ट। तो ये आपका केबल टाइट हो गया। अब इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ। सो अब मैं इसको ऊपर एंगेज कर देता हूँ। इसके केबल को इसके अंदर डाल दीजिए, और इसको आप फिर ये वाला जो नट है इसको वापस टाइट कर दीजिए इसमें। सो ये एंगेज करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये क्रॉस थ्रेड ना हो, क्योंकि ये थ्रेड्स जो हैं ये एल्यूमिनियम एलॉय टाइप मटेरियल है। अगर आप क्रॉस थ्रेड करेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, और ये हैंड टाइट ही हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको प्लायर से टाइट कर लीजिए, हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर मत लगाइए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। बस इतना बहुत है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार व्हील मूव करके। नहीं हो रहा है, तो हिल ही नहीं रहा। तो दोस्तों जब मैं व्हील घुमा रहा था तो इस ड्राइव में मूवमेंट नहीं था। ये देखिए घूम रहा है, तो ऐसे तो घूम रहा ही है, लेकिन जब मैं व्हील कनेक्ट कर दे रहा हूँ तो नहीं घूम रहा है। तो इसका रीज़न मुझे समझ में आया, ये कट गया है यहाँ से, ये दोनों साइड से ग्रूव बन गया है यहाँ पे, एक इधर और एक इधर ग्रूव। और ये ग्रूव किस लिए बना है, ये जो आप बाहर प्रोट्रूजन देख रहे हैं, ये प्रोट्रूडेड पार्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे ग्रूव बन गया है। क्योंकि अब ये मूवमेंट नहीं हो रहा था, केबल मूव नहीं कर रहा था, तो केबल मूव नहीं करने की वजह से ये पार्ट घूमना बंद हो गया। अब ये पार्ट जब घूमना बंद हो गया तो व्हील तो घूम रहा है, तो व्हील ने इसके ऊपर ये घिस घिस के यहाँ पे पूरा एक मार्किंग बना दी है, और ये पार्ट घिस गया है। तो अब मुझे इसको चेंज ही करना पड़ेगा, तभी ये
आपका स्पीडोमीटर काम करेगा। सो गाइस, काफ़ी मेहनत के बाद में दोनों केबल फिट कर दिए हैं मैंने, और ब्रेक अभी हमारे ठीक से लग रहे हैं। ये वाले 2 केबल थे, साफ करके और मैंने पूरा अच्छे से लगा दिया है इसको। ये जो स्पीडोमीटर का केबल था ये भी मैंने लगा दिया है, लेकिन स्पीडोमीटर अभी भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो ख़राब हो गया है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। तो उस पार्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बिना ये ठीक से काम नहीं करेगा। और वो पार्ट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अभी जब मार्केट में जाएंगे दूसरा पार्ट मिलेगा तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे उसको रिप्लेस करते हैं। फिलहाल हमारे ब्रेक ठीक काम कर रहे हैं। सो दोस्तों, अब मैं इसको साफ करके इसका कवर लगा देता हूँ। दोनों कवर लगाना है, ये वाला लाइट कवर लगाना है, जैसे हमने रिमूव किया था उसी तरह से हम लगा देंगे इसको। आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And if you find this video useful, please like and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon for further updates. तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद।